नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री, क्योंकि लगातार जो है स्टूडेंट्स लगातार कमेंट्स कर रहे हैं केमिस्ट्री कब से शुरू करेंगे, केमिस्ट्री कब से शुरू करेंगे। हालांकि हम फिजिक्स में भी बिल्कुल सही स्पीड से चल रहे हैं और जो हमने तरीका अपनाया हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। हम पहले कंटेंट को जो है डिस्कस करते हैं, उसके बाद फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, फिर आपको होमवर्क देते हैं। यही तरीका है स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, जो परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है केवल उतना पढ़ा रहा हूं। हालांकि हम टाइम पे अपना सिलेबस कर लेंगे, लेकिन फिर भी चलिए, आप जैसा कहें, आप चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री स्टार्ट करें तो आज से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है वो है मैटर, और हिंदी में से कहते हैं द्रव्य। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैटर स्टेट ऑफ मैटर है और थोड़े से क्लासिफिकेशंस हैं, और हिंदी में अगर कहें तो कहेंगे क्या, द्रव्य की अवस्थाएं, है ना, उन्हें आज समझते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर? देखिए, कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास हो और वॉल्यूम हो, कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास हो और वॉल्यूम हो, वो क्या कहलाती है? मैटर। अब आप अपने आसपास देखिए, क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें मास नहीं है? ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें मास नहीं है। हालांकि कुछ में तो बहुत ही ज्यादा मास है, 5-5 किलो के आदमी से लेके 1-1 क्विंटल का आदमी आपको मिल जाएगा। क्विंटल मतलब 100-100 किलो के आदमी तुम्हें मिल जाएंगे। असल में वो एक मैटर ही है, हम सब मैटर ही हैं। हमारे आसपास जो चीजें दिख रही हैं वो सब मैटर है ना। तो मैटर समझ गए? मैटर क्या होता है मैं लिख देता हूं। मैटर क्या है? यानी द्रव्य जिसमें मास हो प्लस वॉल्यूम हो। हिंदी में कहेंगे द्रव्य क्या होता है? जिसमें मास को क्या कहते हैं? द्रव्यमान, प्लस वॉल्यूम को कहते हैं आयतन। जो आयतन गिरता हो, जिसमें आयतन हो। ठीक है, समझ गए? अच्छा, तो ये मास किसकी वजह से होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी कोई भी चीज है, बुक है आपका, कोई भी चीज है, उसके अंदर मास कहां से आ गया, किस वजह से मास आ रहा है? तो एक्चुअली जब हम किसी भी चीज को देखेंगे तो हमें तो अभी पूरी होल बॉडी दिख रही है। ठीक है, जब उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें छोटे छोटे से पार्टिकल दिखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके अंदर एटम हमें दिखने लगेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें ये एटम से मिलकर बनी हुई हैं, और एटम के अंदर होता है मास। उसके न्यूक्लियस के अंदर मास होता है। वही मास जब कई सारे एटम इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे एटम इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो एक मास क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब जब कई सारे एटम इकट्ठे होंगे तो वो कुछ ना कुछ तो स्पेस घेरेंगे। जाहिर सी बात है भाई, कोई ना कोई चीज जब इकट्ठी कर दी जाएगी तो जगह भी घेरेंगे। अब जगह घेरेंगे, इसी को वॉल्यूम कह रहे हैं हम, है ना, अपनी जनरल भाषा में इसे वॉल्यूम कह रहे हैं। तो जिसमें मास हो प्लस वॉल्यूम हो उसे हम कहेंगे मैटर। बात समझ में आ गई? मैटर। अब ये वो वाला मैटर नहीं है, हम मैटर बड़े करते हैं, हमारे चर्चे बहुत होते हैं, ये वो वाला मैटर नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई है। लेकिन अब द्रव्यमान क्या होता है और आयतन क्या होता है ये जान लेते हैं। मैटर तो हम समझ गए, अब समझते हैं कि मास क्या होता है। भाई, कोई भी चीज जिसके अंदर कंटेंट हो, कुछ ना कुछ तो हो, उसे कहेंगे मास। जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम समझते हैं आप? जैसे वैक्यूम क्या है कि किसी भी चीज के अंदर से पूरी एयर को बाहर निकाल दी जाए, पूरी एयर को बाहर निकाल लिया जाए, उसे कहते हैं वैक्यूम। क्या वहां पे मास है? वहां पे मास नहीं है, क्योंकि कोई भी कंटेंट उसके अंदर नहीं है। जिस चीज के अंदर हम बात कर रहे हैं उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। हाँ, जरा सी भी अगर एयर रह जाती है, जरा सी वायु रह जाती है, तो हम कहेंगे इसके अंदर थोड़ी सी कंटेंट है, यानी थोड़ा सा तो मास है ना। तो मास का मतलब सीधे सीधे कंटेंट से है। कंटेंट हो उसके अंदर तो वो मास कहा जाएगा उसे। ठीक है, अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्लस कांस्टेंट के साथ साथ क्या रहेगा? कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कांस्टेंट में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कभी कभी क्या है, मास में और वेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन स्थिति पैदा हो जाती है, मास के अंदर और वेट के अंदर। मास क्या है, वेट क्या है? मास होता है m, फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो उसे m से डिनोट करते हैं। वेट क्या है? m इंटू जी,
मास का जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, वेट की क्या होती है न्यूटन। वेट जो है एक्चुअली एक फोर्स है, मास क्या है, मास मैंने बता दिया कंटेंट, ये फिक्स रहेगा, वेट बदलता रहेगा ड्यू टू चेंज इन जी, वैल्यू जी की चेंज होती है, जहां जहां जी की वैल्यू चेंज होगी वहां वहां वेट बदलेगा। आप मून पे चले जाएंगे, अब देखो इसे कैसे समझेंगे, 1 लीटर की बोतल है, 2 लीटर की बोतल आती है, 2 लीटर वाली बोतल मान लेते हैं, ठीक है, 2 लीटर की बोतल है, उसमें कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है। अब जो 2 लीटर की बोतल भरी हुई है वो तो हो गया इसका मास। अब आपने इसे तोला, यानी किसी भी तुला पे, किसी भी वेटिंग मशीन पे उसे तोला, मान लीजिए उसका आ रहा है 2 किलो यहाँ पे। अब उसे हम ले गए चंद्रमा पे, तो 2 लीटर की बोतल ऐसा तो है नहीं कि छोटी होकर 1 लीटर की रह जाएगी, चंद्रमा पे छोटी तो होनी जाएगी ना, वहां पे आदमी कोई जाता तो छोटा होकर थोड़ी आता है वहां से, आदमी मतलब मास में कोई चेंज नहीं होता है, यानी 2 लीटर की 2 लीटर की ही रहेगी। हाँ, अगर वहां पे वेटिंग मशीन से उसके वेट किया जाए तो वो बाई 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 आ रहा था तो 2/6 वहां पे हो जाएगा, है ना, तो 1 किलो से भी कम, लगभग 0.7 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, 0.7 700 ग्राम। यहाँ पे जो 2 किलो आ रहा था वो वहां पे, ये वेट है। मास और वेट में अंदर समझ गए, मास हमेशा कहीं चले जाओ आप, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कहीं भी चले जाओ, आपका मास उतना ही रहना है, लेकिन वेट जगह के हिसाब साथ साथ बदलता रहेगा। जब हम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे जी की वैल्यू कैसे बदलती है और कैसे ये मास को इफेक्ट करती है। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि मास वो है जिसमें कंटेंट हो, प्लस ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और इसकी वैल्यू नेवर नेगेटिव, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। मास की बात समझ गए। अब बात आती है वॉल्यूम समझते हैं, वॉल्यूम क्या है। देखो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है, आप कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए गिलास है, गिलास के अंदर कितना कंटेंट आ सकता है, ये इसका वॉल्यूम हो गया। बात समझ में आ रही है, हमने खाली गिलास ले लिया, अब इसमें कितना पानी आ सकता है, ये इसका वॉल्यूम हो गया। जैसे अभी हम बोतल की बात कर रहे थे 2 लीटर वाली की, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लीटर इसका वॉल्यूम हो गया, यानी उसके अंदर हम 2 लीटर कैपेसिटी भर सकते हैं। अब जैसे ये रूम है, ठीक है, ये रूम है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इसके अंदर कितने सामान को हम भर सकते हैं ठूस ठूस के, समझ रहे हैं, ठूस ठूस के मतलब ये पूरा भर रहे हैं। अब वो पूरा कब भर सकते हैं, किन चीजों से, अब लोगों से तो भर नहीं पाएंगे कि हाँ भाई एक के ऊपर एक लोगों को चढ़ा दें और ऊपर तक बिल्कुल चिन दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसमें अगर भूस भर दिया जाए, है ना, या मिट्टी भर दी जाए, या कोई भी ऐसी ठोस चीज जो जिसे ऊपर तक लगाया जा सके, तो ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसके अंदर कितना आ सकता है। जैसे बाल्टी है, अब बाल्टी के अंदर कितना पानी आ सकता है ना, तो ये बाल्टी का वॉल्यूम हो गया। अब जैसे मेरी जेब है, इसमें कितने पैसे आ सकते हैं, तो ये मेरी जेब का वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम समझ रहे हैं, किसी भी चीज में कितना कंटेंट आ सकता है, ये इसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना। कोई भी चीज, जैसे आपका पेन है, पेन के अंदर स्याही, इंक कितनी आ सकती है, वो पेन का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। एरिया में और वॉल्यूम में अंतर होता है। एरिया क्या है, कितना उस पे हम पेंट, जैसे दीवार है, इस दीवार पे हम कितना पेंट कर सकते हैं, है ना, तो ये तो उसका हो गया एरिया, इस दीवार का एरिया हो गया। और इसमें कितनी चीजों को हम भर सकते हैं, ये इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम में और एरिया में अंतर आप समझ गए, अच्छा, ठीक है। तो वॉल्यूम, अच्छा, इसका तो आपको यूनिट पता ही होगी, किलोग्राम, और इसकी यूनिट मीटर क्यूब। क्यों मीटर क्यूब क्यों आती है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसकी भी मीटर, इसकी भी मीटर और इसकी भी मीटर, तो मीटर क्यूब। बात क्लियर है, अच्छा। तो अब हमने 3 चीजें सीख ली कि मैटर क्या है, मैटर है जिसमें मास हो और वॉल्यूम हो। फिर हमने जाना मास क्या है, जिसमें कंटेंट हो और कांस्टेंट रहता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर हमने जाना वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना कंटेंट हम भर सकते हैं, कितनी चीजों को भर सकते हैं, वो हमारा वॉल्यूम हो गया। अब क्योंकि हमने मास पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया, मास और वॉल्यूम एक तीसरे रिलेशन को बना देते हैं, उसे कहते हैं डेंसिटी। क्यों ना उसे भी जान लिया जाए, डेंसिटी क्या है। तो मैं यहां लिख दूं, अगर दिख रहा हो तो वहां से, डेंसिटी क्या है। देखिए डेंसिटी क्या होती है, जैसे अभी आपने जाना कि वॉल्यूम तो आप समझ गए थे ना, अब डेंसिटी देखिए क्या है। आप
आपके सामने मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक कमरा है और एक कमरा इसके पड़ोस में है, 2 कमरे हो गए हमारे पास। इस वाले कमरे में हमने आदमियों को बहुत ज्यादा टाइटली इकट्ठा कर दिया है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ बट रहा है तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे इस कमरे में 50 लोग आ गए, अब बगल वाले कमरे में केवल 5 लोग हैं। अब आपको क्या लगता है कि किसमें डेंसिटी ज्यादा होगी? डेंसिटी यानी वॉल्यूम किसमें ज्यादा घेरा हुआ है? कमरों का साइज बराबर है, वॉल्यूम किसमें ज्यादा घेरा हुआ है? इस वाले कमरे में। इसमें 50 लोग हैं, उसमें 5 ही हैं, तो वो हो गया कम वाला डेंस, ये हो गया अधिक वाला डेंस। जिसमें डेंस ज्यादा होगा वो हो गया डेंसिटी ज्यादा, और जिसमें डेंस कम होगा उसे कहेंगे डेंसिटी कम। इसे और भी दूसरे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। देखो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक गिलास है और ये हमारे पास दूसरा गिलास है, ठीक है? एक खाली है और दूसरे में हमने पानी भर दिया है। अब बताइए कौन सा डेंस है, कौन सा कम डेंस है? खाली है तो इसे खाली तो कहेंगे नहीं, है ना? ये इसे खाली नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर एयर तो है ना, एयर तो है, वॉल्यूम तो ऑक्यूपाइड हो चुका है, वॉल्यूम तो इसका हो गया, यानी इसके अंदर एयर तो है, लेकिन एयर क्या होती है, दूर दूर फैली रहती है, इसलिए ये कम डेंस है। जबकि पानी थोड़ा ज्यादा घिरा रहता है, इसलिए ये ज्यादा डेंस है। तो इसकी डेंसिटी कम, इसकी डेंसिटी हो गई ज्यादा। बात समझ में आ गई? अब एक और तीसरा एग्जांपल इसी के साथ ले लेते हैं। हमारे पास तीसरा एक और गिलास है, इसमें पानी हमने डाला, लेकिन अब चीनी और डाल दी और घोल दी, ठीक है? अब बताइए तीनों में से कौन सा ज्यादा डेंस हो जाएगा? पहले जो पानी था, पानी के बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो था, उसमें चीनी घुस गई। अब ये और ज्यादा डेंस हो गया, यानी सबसे कम डेंस ये था, इसकी डेंसिटी सबसे कम थी, इसकी डेंसिटी उससे ज्यादा थी, और इसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी हो गई। बात समझ में आ गई? अब और भी ज्यादा डेंसिटी तुम्हें बढ़ानी हो तो क्या करेंगे? और भी ज्यादा डेंसिटी तुम्हें बढ़ानी है तो इसमें रेत भर दो, पानी की जगह रेत भर दो, है ना? क्योंकि रेत क्या है, सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है लिक्विड से और गैस से और लिक्विड से। तो यहां पे अगर हम रेत भर देंगे तो ये सबसे ज्यादा डेंसिटी समझ गए? डेंसिटी का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है, डेफिनेशन जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो मास है इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ज्यादा मास ज्यादा डेंसिटी, कम मास कम डेंसिटी। डेंसिटी आर ऑफ 3 टाइप्स। देखिए डेंसिटी तीन तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है तो मैं यहां लिख दूं, देखिए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। देखो आप खुद समझ जाएंगे कि डेंसिटी 3 तरीके की कैसे होती है। मान लीजिए आपने कभी दावत खाई है, वो वाली जिसमें बैठ के खाते हैं, पत्तल वाली दावत जिसे कहते हैं, खाइए कभी? या लंगर, वहां लोग कैसे बैठते हैं? वहां लोग ऐसे बैठते हैं, ये है, यहां लोगों को बिठा दिया जाता है। तो यहां क्या है, एक लाइन में लोगों को बिठाया गया है ना? तो जब लाइन में बिठा दिया जाए तो वहां कहेंगे लीनियर डेंसिटी, ठीक है? एक लाइन में बिठा दिया जाए तो वहां कहेंगे लीनियर डेंसिटी। ठीक है भाई, समझ में आ गई। अब दावत हम नहीं भाई, हमने बहुत खा ली पत्तल वाली दावत, अब हम खड़े होने वाली खाएंगे, जिसे डोंगा सिस्टम कहा जाता है, जिसमें हाथ में प्लेट लेके खुद से लेना पड़ता है, वो वाली दावत। वहां क्या होता है, वहां कोई फील्ड होता है, और वहां लोग घूम रहे होते हैं, ठीक है? ऐसे चल रहा होता है मामला, क्योंकि यहाँ पे सरफेस है, वो जो एरिया है उसके सरफेस पे ही तो घूम रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, सरफेस डेंसिटी। सरफेस, ये हो गई सरफेस डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी समझ में आ गई, सरफेस डेंसिटी समझ में आ गई। तीसरी होती है जिसे आप हमेशा से जानते हैं, जिस डेंसिटी को आपने हमेशा पढ़ा है, वो तीसरी वाली है। जैसे आपके पास कोई सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई है, यानी क्या होगा, इसका क्या मतलब है, सिलेंडर के वॉल्यूम में गैस भरी हुई है, तो उसे कहेंगे वॉल्यूम डेंसिटी। अच्छा, अब इन तीनों के फॉर्मूले, है ना, क्योंकि फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, इसलिए फॉर्मूले लीनियर है, इसलिए किससे डिवाइड होगा,
एल से, लेंथ, क्योंकि यहाँ लेंथ ही तो है और कुछ तो है ही नहीं, तो मास पर यूनिट लेंथ। इसे एक और चीज कहा जाता है, मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, सरफेस तो मास पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इनका डिनोटेशन भी याद कर लीजिए, किस किस से डिनोट किया जाता है। तो आपने एक चीज देखो, एक चीज क्या है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जब यहां पे चार्ज कर दें, एन की जगह पे क्यू लगा दें, तो क्या कहेंगे इसे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्यू लगा दो सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू लगा दो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अभी यहाँ पे एम लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। इन्हें डिनोटेशन कैसे करते हैं, लैम्डा इक्वल टू एम अपॉन एल, सिग्मा इक्वल टू, मैं इसे मिटा देता हूं थोड़ा सा, सिग्मा इक्वल टू एम अपॉन ए, और यहां पे आता है रो, रो इक्वल टू एम अपॉन वी। इसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, इसे कहते हैं सरफेस डेंसिटी, इसे कहते हैं लीनियर डेंसिटी। आपकी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है, ये बात हो गई। तो ये बात हो गई थोड़ी थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशंस की, जिसमें हमने जाना मैटर क्या है, मास क्या है, वॉल्यूम क्या है और डेंसिटी क्या है। अब मैटर की कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी हैं, उन्हें आप फटाफट से नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है और मैं इसे मिटाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। फटाफट लिख लीजिए। नंबर वन क्या है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 हो गया, मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिन्हें पार्टिकल्स लिख लीजिए, पार्टिकल्स पाए जाते हैं। नंबर 2, ये सारे मोशन करते रहते हैं, हर समय हर वक्त मोशन करते रहते हैं। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 क्या है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये लिख लीजिए, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और नंबर 4, हमेशा इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होता है, चाहे कितना भी सॉलिड हो उसके अंदर, उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस तो जरूर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एटम होता है वो यही तो होता है, तो मास तो इसके न्यूक्लियस में ही तो है। अब यहां तक तो स्पेस रह ही गया ना, अब अगला एटम तो यहां आएगा ना, तो ये स्पेस तो खाली रह गया ना, ये वाला तो हमेशा इनके बीच में स्पेस होता है। ये 4 पॉइंट हैं मैटर के बारे में। तो आज हमने थोड़ा सा मैटर का जो है इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया है, इसमें जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो कर दी हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैटर को कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। 5 अवस्थाएं होती हैं, है ना। वो तो 9th में आप 3 पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। ये थोड़ा क्योंकि आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं तो आपको 2 नई स्टेट्स और मिल जाएंगी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन और दूसरी है प्लाज्मा स्टेट, ठीक है ना। ये बिल्कुल अभी भी डिस्कवर हुई है, 2001 में डिस्कवरी हुई है। तो बोस आइंस्टीन, हालांकि थ्योरेटिकल तो पहले से था लेकिन मैथमेटिकल जो है प्रूव हो चुका है 2001 में। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन और प्लाज्मा स्टेट, इन 5 स्टेटों को कल डिस्कस करेंगे। आपके साथ बने रहिए हमारे साथ, मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम मोटिवेट फील करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।